नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है खूबसूरत तोहफा भाभी। शादी का 5वां दिन था। रात्रि के 11 बज रहे थे, लेकिन नंद देवर से घिरी सुप्रिया बेचैन थी। बार बार उसकी नज़र अपने कमरे की ओर जा रही थी, जहां पति बेचारे अकेले बिस्तर पर करवट बदल रहे थे। टेबल पर रखा टेप रिकॉर्डर में उस समय का फेमस सॉन्ग दिल के अरमा बज रहा था। सलमा आगा की दिलकश आवाज़। सुप्रिया चाह रही थी कैसे इन शरारती नंद देवर से पिंड छूटे तो वह अपने पति के पास जा सके, लेकिन दूर दूर से आए रिश्तेदारों के नंद देवर सबको दूसरे दिन निकलना था। सभी नई भाभी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। अब इन देवर नंद को कौन समझाए दिल की बात। तभी बड़ी नंद आई। सभी देवर नंद को झिड़कते हुए बोली, रात के 1 बजने को आए हैं, तुम लोग भी सोने जाओ और दुल्हन को भी जाने दो। बड़ी नंद की बातें सुन बड़ी मुश्किल से जमी महफिल को छोड़ सभी सोने चले गए। सुप्रिया के दिल को जैसे बहुत बड़ी राहत मिली। धड़कते दिल के साथ शर्म की चादर में लिपटी सुप्रिया ने अपने कमरे में प्रवेश किया। पायल की रुंझुन और चूड़ियों की खनखन से सुधीर की आँख खुली। सुधीर बोला, ये भाई बहन भी ना बड़े शैतान होते हैं। सुप्रिया होले के साथ मुस्कुरा दी। पति के आगोश में होने के बावजूद उसे वह वाकया याद आया जब उसके भाई की शादी हुई थी। उस समय भाभी के दिल पर क्या बीत रहा होगा, वह आज सुप्रिया महसूस कर रही थी। भाभी बहुत पढ़ी लिखी थी, डबल MA। गांव में शायद ही उस समय कोई ग्रेजुएशन कर पाया था। सुप्रिया का परिवार गांव के सबसे शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार में था। भाई का जॉब NTPC शक्तिनगर में था। रिश्ते तो बहुत आए थे, मगर कहते हैं ना कि जोड़ियां तो आसमान में बनती हैं। इसीलिए बड़े शहर की उस शिक्षित लड़की से भाई की जब शादी हुई तो परिवार, समाज और गांव के लोग सभी भाभी की शिक्षा की बहुत प्रशंसा कर रहे थे। भाई सबसे बड़े थे। उनके पीछे अपने 5 भाई बहन के अलावा चचेरे भाई बहन का भी एक बड़ा फौज था। घर के पहले वह भी बड़े बेटे की शादी की तो रिश्तेदार भी बहुत सारे जमकर आए थे। उस समय मर्यादा और लाज लिहाज भी बहुत होता था। औरत मर्द, बेटा बेटी, सास ससुर, बहू दामाद सभी मर्यादा का पालन करते थे। सुप्रिया और उसके कज़न अभी अभी कॉलेज में दाखिला लिए थे। उमंग जमा थी। घर में पहली शादी हुई थी, वो भी बड़े भाई की। प्यारी सी नई भाभी के घर में आते ही सभी भाई बहन को जैसे एक खूबसूरत तोहफा मिल गया था भाभी के रूप में। भाभी से गप्पे लड़ाते हुए बहुत सी अच्छी बातें जहाँ जानने को मिल रही थी, वहीं हंसी मजाक भी चल रहा था। माहौल बहुत खुशनुमा था, खुशियों से भरा। उस समय गाँव में बिजली की आपूर्ति ढंग से नहीं होती थी। गर्मी थी। चांदनी रात में सभी भाभी को घेर कर मस्ती भरी बातों में डूबे थे। भाई 2-4 बार आंगन में चक्कर काटकर वापस लौट गए थे, फिर बाध्य होकर अपने कमरे में चले गए थे। अंत में भाभी ने ही कहा था, शायद भैया का सिर दुख रहा है, इजाजत हो तो बाम लगा आऊं। भाभी के इस बहाने को सुप्रिया और उसके कज़न समझ नहीं सके थे। वे भाभी को सहमति देकर उनके आने का इंतजार करने लगे, लेकिन भाभी नहीं आई। अंत में माँ जब आंगन में आई तो सबको जगह देख सोने जाने को कहने लगी। भाभी का वह झूठ उस समय वे समझ नहीं पाए थे। पिया मिलन में बाधक छोटे छोटे नंद देवर प्रिय होने के बावजूद उस समय भाभी को भा नहीं रहे थे। ऐसा होता है, लेकिन छोटे नंद देवर को भाभी के दिल की बेचैनी की समझ नहीं थी। आज अपने दिल की बेकरारी को देख सुप्रिया को अपनी भाभी के उस झूठ का एहसास हुआ। भाभी का झूठ सचमुच बहुत प्यारा था। देवर नंद से भरा ससुराल सबको प्यारा लगता है, मगर पति के लिए इंतजार करना जितना बेचैनी भरा होता है, शायद उससे भी ज्यादा बेचैनी भरा नई नवेली दुल्हन के लिए इंतजार का वह पल होता है। सुख की अनुभूति के साथ सुप्रिया शर्म से अपने मेहंदी सजे हाथ से अपने चेहरे को ढक पति के आगोश में खो गई। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।